हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समेशन ऑफ सीरीज में जो C+IS मेथड चल रहा है उसमें हम लोग आज देखेंगे बाइनोमियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज और ग्रेगरी सीरीज को। ठीक है, तो इससे पहले स्टूडेंट आपका समेशन ऑफ सीरीज में सीरीज इन जीपी, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये दो सीरीज आपको हम समझा दिए थे। इससे पहले उसके पहले डिफरेंस मेथड समझा दिए थे और सारा जो भी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है सब कुछ खत्म हो चुका है और कुछ भी इसमें बचा नहीं है। ठीक है, तो समेशन ऑफ सीरीज का हम लोग का आज ये लास्ट टॉपिक होगा, जो इसमें C+IS में तीन सीरीज है आपका बचा हुआ, जो ग्रेगरी सीरीज, बाइनोमियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज। उस तीनों को आज हम लोग देख लेंगे एक करके। ठीक है, तो आपका जितना भी टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री का सारा खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल में आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे बाइनोमियल सीरीज को। और बाइनोमियल सीरीज सबसे पहले देखिए, मुद्दा आपको हम बता दिए थे जब पिछला लेक्चर में ही आपको जब हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम एक चीज बताए थे कि सारा का सारा खेला किसका होना है, एक्सपेंशन का होना है। तो आपको एक्सपेंशन याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और खैर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते एक्सपेंशन अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल में उसी टाइप का देखिए, बाइनोमियल में तो ऐसे होता बहुत सारा एक्सपेंशन है, लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत कितना है, 4 एक्सपेंशन का ही जरूरत है। लॉगरिथमिक में भी बहुत सारा एक्सपेंशन होता है। ग्रेगरी सीरीज में आपको 3 टाइप बताया, उसमें से एक टाइप वाला एक्सपेंशन हम लोग यहाँ काम में आएगा, tan इनवर्स x वाला। ठीक है, तो बहुत सारा एक्सपेंशन है, लेकिन हमको वो बहुत सारा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे बोले बाइनोमियल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है, अभी हम लिखना चाहे तो बहुत सारा लिखेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 4 लिखे हैं और यही चारों का ही यूज होगा आपका क्वेश्चन में, बाकी और इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहला जो बाइनोमियल सीरीज है, इसके बाद बाइनोमियल के बाद लॉगरिथमिक और ग्रेगरी का सीरीज जो है एक साथ लिख देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक साथ मिला के करेंगे और आज हम लोग इस टॉपिक को एंड कर देंगे। तो चलिए बाइनोमियल सीरीज में देखिए 1 - x का पावर -n, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 1 - x का पावर -n है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/1 - x का पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से यूज करते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है और क्वेश्चन में भी हम लोग इसी टाइप से यूज करेंगे। ठीक है, 1 + nx n+1/1 × 2x², n+1 n+2 इंटू x³ 1 2 3 1 × 2 × 3, इस तरह चलेगा सीरीज। ठीक है, सीरीज कोई दिक्कत नहीं है सीरीज में। उसके बाद देखिए, अब इसी में n की जगह 1/2 पुट कर दिए। ठीक है, इसी सीरीज में जहाँ पे n है वहाँ पे 1/2 पुट कर दिए, माइनस तो है ही। तो बाकी ये सीरीज देखिए ये वाला फॉर्म पकड़ लिया, वो याद होती है, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाए, कोई दिक्कत। लेकिन इसको अलग से याद कर लेंगे तो फायदा है क्या है, देखिए 1 + 1/2x, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 x², 1 2 3 4 5 6 x³, इस तरह चलेगा। फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 x⁴, इस तरह आएगा, है ना। उसके इसी में देखिए n की जगह 1/2 पुट कर दिए सब में। उसके बाद देखिए ये अलग है 1 + x का पावर 1/2। अभी आप पूछेंगे सर 1 + x का पावर n कहाँ है, उसका जरूरत ही नहीं है, वो भी तो निकलेगा 1 + x का पावर n भी तो आएगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। हम n की जगह 1 + x का पावर n में डायरेक्ट 1/2 पुट कर दिए, जिसका जरूरत है उसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी सीरीज में देखिए कहाँ कहाँ चेंजिंग है, थोड़ा समझा देते हैं आपको। 1/2x यहाँ तक ठीक है, देखिए यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया। ठीक है, दो सीरीज प्लस में आएगा, माइनस में आ गया शुरू में 1 1/2x -1 2। अब फिर देखिए यहाँ पे 3 4 होना चाहिए, लास्ट में 1/4 है, 1/2 × 1/4 है। ठीक है, यहाँ पे 3/4 नहीं है, देखिए यहाँ 3/4 है लेकिन यहाँ 1/4 है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4, यहाँ 5 6 होना चाहिए लेकिन 1/6 है। ठीक है, 5 की जगह 1 है, लास्ट वाला में 1 आ जाता है, इसी तरह चलेगा ये। ठीक है, और चौथा देखिए 1/x का पावर -1, और यही वाला सीरीज है जहाँ 1 - x का पावर -1, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए। तो वो पूरा सीरीज यहाँ पे पकड़, सबसे आसान तो ये 1x x² x³ ये चलेगा, सारा प्लस में टर्म आएगा। 1 - x का पावर -1, देखिए n की जगह 1 पुट कर दिए, ये सीरीज आएगा। ठीक है, ये हम लोग का सीरीज होगा किसका, बाइनोमियल का, यही 4 का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आपको हम ग्रेगरी और लॉगरिथमिक सीरीज बताते हैं, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन हम और लिखे, वो एक्सपेंशन किसका है, तो लॉगरिथमिक और ग्रेगरी सीरीज का, लॉगरिथमिक सीरीज और ग्रेगरी सीरीज का एक्सपेंशन से सारा एक्सपेंशन आपको एक साथ बताते हैं, फिर क्वेश्चंस में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कौन सा एक्सपेंशन आपका ग्रेगरी का है, कौन सा लॉगरिथमिक का, पता देखिए ये वाला जितना लॉग वाला दिख रहा ये सारा किसका है, तो आपका लॉगरिथमिक है। और एक ही ग्रेगरी सीरीज का एक्सपेंशन है, जो ग्रेगरी सीरीज आपको हम पहले ही पढ़ा दिए हैं, एक चैप्टर अलग से ही, जो इससे पहले आपको हम बता दिए हैं। tan इनवर्स x बराबर x - x³ 3 + x⁵/5 - x⁷7/7 अप टू इन्फिनिटी। ये आपका 3 फॉर्म पढ़ा है ग्रेगरी सीरीज का, लेकिन यहाँ पे एक ही फॉर्म लिखे हैं, इसका एक ही फॉर्म का काम है। ठीक है,
तो ये ग्रेगरी सीरीज हो, बाकी जितना दिख रहा है लॉगरिथमिक सीरीज हो, सीरीज हम समझा देते हैं आपको। 2 ही सीरीज लॉगरिथमिक में याद करना है, बाकी सब अपने आप आएगा, ठीक है। 2 सीरीज, ये जो नीचे दिख रहा है सब अपने आप आएगा। पहला है log 1 + x, जिसका एक्सपेंशन आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, लॉग एक्सपेंशन चैप्टर एक पढ़ा है, याद कीजिए, उसमें आपको पहले बताए हैं। log 1 + x का एक्सपेंशन होता है x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4 मतलब प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है, ठीक है। और अगर निकालने दे log 1 - x, यहाँ प्लस x है, यहाँ 1 - x है, तो सारा का सारा टर्म माइनस में होगा, ठीक है। देखिए ये वाला स्क्वायर वाला 4 वाला इवेंट टर्म तो माइनस में था ही, तो वो माइनस में है ही, लेकिन ऑड पावर वाला देखिए प्लस में है इसमें, लेकिन इसमें ऑड पावर वाला सारा का सारा प्लस, मतलब सारा का सारा माइनस है, ठीक है। प्लस नहीं माइनस है, सारा का सारा टर्म से माइनस में आएगा, इसमें प्लस माइनस चेंज होगा, बाकी सेम है, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ तो हो गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ें, log 1 + x और log 1 - x को अगर जोड़े तो यहाँ जोड़ के लिखे, देखिए log 1 + x + log 1 - x जोड़ के देखिए। जोड़ने से क्या आता है कि जैसे जोड़ेंगे देखिए ऑड डिग्री वाला टर्म कट जाएगा, देखिए x + x - x कट गया, x³/3 - x³/3 कट जाएगा, x⁵/5 - x⁵5 कट जाएगा, बचेगा क्या खाली इवन वाला, वो भी माइनस में बचेगा, देखिए x²/2 यहाँ पे x² दोनों माइनस में ऐड होगा, और ऐड होगा साइन माइनस का रहेगा, 2 बार आएगा तो माइनस में ये भी रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, मतलब इवन डिग्री वाला टर्म ऐड होगा, और 2 बार आ जाएगा ऐड होने से, और 2 बार आ जाएगा तो पावर बार में 2 कर दिए, और सारा का सारा टर्म प्लस में इसीलिए कर दिए क्योंकि आ रहा था माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लिया, सारा टर्म प्लस में हो गया, ठीक है। तो इसको ऐड कर दिए। और अगला केस है कि दोनों को अगर घटा दें, log 1 + x - log 1 - x कर देगा, मतलब दोनों को अगर घटा दें, तो घटा देने से क्या होगा, जैसे घटाएंगे सारा का सारा टर्म इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसे इसमें माइनस बैठाएंगे सारा टर्म प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो खाली ऑड डिग्री वाला होगा ऐड, क्योंकि जिसमें इधर प्लस होगा तो इधर इवन डिग्री वाला माइनस में ऑलरेडी है, तो इवन डिग्री वाला जगह कट के खाली बचेगा ऑड डिग्री वाला, वो भी, और इसमें सब प्लस हो जाएगा, तो प्लस सारा प्लस होगा, माइनस का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑड डिग्री वाला सारा आएगा, ठीक है। वो भी 2 बार आएगा ऐड होगा, तो इसे 2 बाहर कॉमन कर दिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, इसको अगर लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, देखिए पढ़ाए नहीं है लेकिन बता देते हैं, log a - log b अगर होता है, अगर इस तरह कोई सीन क्रिएट होता है तो इसको लिख सकते हैं log a/b, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए log a - log b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a/b, log a/b लिख सकते हैं, ठीक है। और वो किसके बराबर, ये वाला पूरा टर्म है, ये पूरा सीरीज है, ठीक है। अब देखिए 2 को इधर लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 log 1 + x = x + x³/3 + x⁴5/5 अप टू इन्फिनिटी। ये एक सीरीज टाइप का आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मेन मुद्दा क्या रहा, 2 ही चीज़ याद करने का रहा, बाकी ये ग्रेगरी सीरीज तो आपका मुँह में होगा, पढ़े होंगे तो याद होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ये लेक्चर जो है और इससे पहले जितना भी समेशन ऑफ सीरीज का भी लेक्चर है, तो बिना ट्रिग्नोमेट्री, बिना डी मोवियस थ्योरम, ये सब बिना पढ़े इस लेक्चर में आप एंटर नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप हमको बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। इसलिए शुरू से कीजिएगा, जो भी शुरू कर रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा शुरू से, डी मोवियस थ्योरम से शुरू, कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आज ऐसा क्वेश्चन अभी है कि बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। कहाँ रियल, किस रियल को क्या पुट करेंगे, इमेजिनरी को क्या पुट करेंगे, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा अगर आप पुराना लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो ये सब एक्सपेंशन रहा स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आप क्वेश्चंस में आते हैं। जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है सब एक टाइप का क्वेश्चन बता देंगे आपका, बाइनोमियल का बता देंगे, लॉगरिथमिक का बता देंगे, बाकी सब कुछ आपका प्रैक्टिस पर रहेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द सीरीज cos θ - cos 1/2 cos 2 θ + 1/3 cos 3 θ - 1/4 cos 4 θ अप टू इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन पकड़ने का सबसे पहला तरीका क्या होता है स्टूडेंट, कि C+IS लगेगा, कि डिफरेंस मेथड लगेगा, कि क्या लगेगा, कैसे पकड़ेंगे, कि उसके C+IS में फिर क्या लगेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल में क्या होता था, फैक्टोरियल लगा हुआ रहता था नीचे, लेकिन फैक्टोरियल लगा नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल sin hx cos hx इस सब का सीरीज नहीं लगेगा, ठीक है। और बाकी C+IS मेथड लगाने के लिए क्या बोलते थे कि एंगल्स AP में होगा, तो एंगल्स देख लीजिए AP में है, ठीक है, बाकी लग जाएगा C+IS। तो C देखिए C दिया है कि S दिया है, साइन सीरीज है कि कॉस सीरीज है, देखिए कॉस सीरीज है मतलब C दिया हुआ है, तो अगर C दिया तो S निकालना पड़ता है, पिछले ही लेक्चर में आपको बताए थे। और सारा काम किससे होगा, एक्सपेंशन से होगा, तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ, cos θ - 1/2 cos 2 θ + 1/3 cos 3 θ - 1/4 cos 4 θ, ये अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और साइन का जरूरत है तो साइन भी लिख देते हैं,
साइन सीरीज जो है वो हो जाएगा ये साइन थीटा, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ साइन कर दीजिए, बस खत्म। खाली एक चीज़ बताए थे, अगर शुरू में अगर कॉस में 1 रहेगा तो साइन में उसको 0 कर देना, ठीक है, ये तो आपको बताए होंगे। और इधर हो जाएगा -a + 1/3 साइन 3 थीटा -1/4 साइन 4 थीटा, ये अप टू इन्फिनिटी। हम लोग को c + is निकालना, लेकिन i है नहीं तो i से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ये आपका i आ गया, सारा टर्म में आगे सब में i आ जाएगा। अब c + is निकाल दीजिए। अब जैसे c + is कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, इतना तो आपका अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा 2-3 लेक्चर में कि समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं पूरा प्रोसेस को, ठीक है। तो cos थीटा + आयोटा साइन थीटा लिख के फिर अगर करेंगे तो बात वही बनेगा। तो हम इसमें डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं cos थीटा + आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, e⁻ आयोटा थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos 2 थीटा + आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो e⁻ आयोटा 2 थीटा हो जाएगा। और e⁻ आयोटा 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए e⁻ आयोटा 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, e⁻ आयोटा थीटा का स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, e⁻ आयोटा थीटा का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1/3। यहाँ पे इसी तरह क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो e⁻ आयोटा थीटा का क्यूब -1/4 e⁻ आयोटा थीटा का पावर 4। इसी तरह ये आपका इन्फिनिटी तक चलेगा। ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, पुट, जैसा कि पिछला लेक्चर में हम लोग कर रहे थे, e⁻ आयोटा थीटा को क्या कर देंगे, x पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, c + is। देखिए तो x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4 ये आगे बढ़ेगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए तो ये किसका एक्सपेंशन है, थोड़ा सा याद कीजिए, अभी पढ़ा है, ये log 1 + x का एक्सपेंशन है। किसका है, log 1 + x का है। तो c + is बराबर क्या लिखेंगे, log 1 + x लिखेंगे, हो गया। और x का वैल्यू क्या माने थे, e⁻ आयोटा थीटा, उसको यहाँ पुट कर देंगे, log 1 + e⁻ आयोटा थीटा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो यह हो जाएगा log 1 + e⁻ आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। यहाँ तक में पिछला लेक्चर तक, यहाँ तक में क्वेश्चन हम लोग का बन जाता था, रियल अलग हो जाता था, इमेजिनरी अलग हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा चेक कीजिए कि यहाँ पे रियल इमेजिनरी अलग नहीं हुआ, लॉग के अंदर है। चेक कीजिए, इमेजिनरी वाला पार्ट भी देखिए लॉग के अंदर है, रियल वाला पार्ट भी लॉग के अंदर है, लेकिन ऐसे तो डायरेक्ट बाहर निकाल नहीं सकते। अब हो गया लफड़ा, ठीक है। अब क्या लफड़ा हुआ, अब ये लफड़ा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। लॉग के अंदर रहा तो रियल इमेजिनरी अलग से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो हम लोग को c + is का वैल्यू जो आया है log 1 + cos थीटा + आयोटा साइन थीटा आया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब याद कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, शुरू लेक्चर ये जब पहला दूसरा लेक्चर पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो आपको क्या बताए थे, रियल वाला पार्ट को हम लोग क्या मान रहे थे, रियल वाला पार्ट को हम लोग मान रहे थे, जो रियल पार्ट है उसको मान रहे थे r cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या मान रहे थे, r sin थीटा। ये हम आपको बताए हैं जब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब पढ़ा रहे थे तभी बता दिए, ठीक है। तो वही करेंगे, तो रियल वाला पार्ट ये है 1 + cos थीटा, और इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है, sin थीटा, ठीक है, यही है। तो बस वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ पे थीटा दिया हुआ, अल्फा करके मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 1 + cos थीटा जो है इसको अलग कलर से लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 + cos थीटा जो है वो हम लोग r cos अल्फा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये r क्या है, वो डिस्टेंस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, mod z जिसको लिखते थे, याद कीजिए, ठीक है। और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, r sin अल्फा हो जाएगा। बोले सर अल्फा यूज क्यों किए, थीटा काहे नहीं यूज किए, ऑलरेडी एक थीटा यहाँ पे है इसलिए नहीं यूज किए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे r cos थीटा, r cos अल्फा और r sin अल्फा से थोड़ा सा r का भी वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फा का भी वैल्यू निकाल लेंगे, और तो हम लोग को सुविधा हो जाएगा। तो निकाल लेते थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, r² cos² अल्फा + sin² अल्फा, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिए तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए तो 1 + cos थीटा का स्क्वायर अपॉन प्लस sin² थीटा, यही ना आएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट आप लोग को, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्यों होगा दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे r² है, और देखिए cos² अल्फा + sin² अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो r ये हो जाएगा। अब इसको आप चाहे तो ओपन कर दीजिए, a² + b² + 2 cos थीटा + sin² थीटा, ओपन हो गया। और cos² थीटा + sin² थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं r² = 1 + 2 cos थीटा
और ये वाला 1 हो जाएगा, +1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, तो 2 + 2 cos थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 और 1 + cos थीटा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, R² का वैल्यू ये आया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब 1 + cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए तो, 2 cos² θ/2 होता है? बोला हाँ सर होता है, पढ़े हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 cos² θ/2 हो गया, और हम लोग ये R² के बराबर है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 cos θ/2, ठीक है। स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो R का वैल्यू आ गया 2 cos θ/2। हमको बस खाली R का वैल्यू चाहिए था, इतना प्रोसेस से हमको कोई मतलब नहीं। आप चाहे तो इस प्रोसेस को नोट कर लीजिए, इस प्रोसेस को अभी हम मिटाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड में जगह है कम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हम R का वैल्यू 2 cos θ/2 आया, उसको हम यहाँ पे साइड में कहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग का R का वैल्यू जो आया है, क्योंकि हम लोग पुट किए हैं R cos अल्फा और R sin अल्फा, तो हम लोग को R का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए थीटा के फॉर्म में। तो R का वैल्यू जो आ गया वो 2 cos θ/2 आ गया है। अब हम लोग को और एक चीज़ का जरूरत पड़ेगा, थीटा का भी जरूरत पड़ेगा। क्यों थीटा का जरूरत पड़ेगा? अल्फा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा पुट करेंगे, R और अल्फा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो R का वैल्यू तो निकाल दिया थीटा के फॉर्म में। अब हमको अल्फा का भी जरूरत पड़ेगा, वो भी हमको थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो एक काम कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, साइन अल्फा बाई कॉस, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब R sin अल्फा अपन R cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन 1 + cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, R कट गया, साइन अल्फा cos अल्फा tan अल्फा हो गया। अब देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ/2 cos θ/2, कोई दिक्कत नहीं। और 1 + cos थीटा को क्या लिखेंगे, 2 cos² θ/2 लिख सकते हैं। अब देखिए cos θ/2 और एक स्क्वायर वाला यहाँ cos² θ/2 कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा, ये sin θ/2 और नीचे है सिर्फ एक cos θ/2, तो हो जाएगा sin θ/2 और ये cos θ/2 क्या हो जाएगा, tan θ/2। तो tan अल्फा बराबर क्या आ गया, tan θ/2। इस हिसाब से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, θ/2। अल्फा का भी वैल्यू निकल गया और R का भी वैल्यू निकल गया। अब इस प्रोसेस से हमको कोई मतलब नहीं, इस प्रोसेस को मिटा देते हैं। आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, हमको जरूरत पड़े क्वेश्चन में, इसलिए इसके यहाँ पे किए हम लोग, वो करना आपको ही पड़ेगा, है ना। तो अल्फा का जो वैल्यू आया हम लोग का, वो θ/2 आ गया। दो चीज़ का हम लोग को जरूरत है, दो चीज़ निकाल के रख लिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, यहाँ तक में क्वेश्चन नहीं बढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए C + IS का जो वैल्यू है वो क्या आया हम लोग का, log 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा क्या माने, R cos अल्फा प्लस आयोटा तो रहने देगा, साइन थीटा को क्या माने, R sin अल्फा हो गया। तो अब हम लोग देखिए log, यहाँ से R अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, सॉरी थीटा नहीं अल्फा है ना, अल्फा, ठीक है। तो log ये R, ये cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा क्या हो जाएगा, e का पावर आयोटा अल्फा। देखिए यही प्रोसेस सब क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। इस टाइप का जितना लॉग वाला सीरीज में यही प्रोसेस लगेगा, ये लॉग के अंदर से ये रियल इमेजनरी अलग करना मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये log R e का पावर आयोटा अल्फा हो गया। तो इसको देखिए, अब एक प्रॉपर्टी होता है लॉग का, log AB रहा तो log A प्लस log B हो जाता है, log AB को log A प्लस log B लिख सकते थे। यहाँ पर भी वही सीन है, देखिए log R × e पर आयोटा अल्फा, A और B, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log R प्लस log e का पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो C + IS का जो वैल्यू है वो log R है। R का वैल्यू क्या आया, 2 cos θ/2, तो उसको अभी लिखने से छोड़ दीजिए, रहने दीजिए उसको, log R प्लस, अब देखिए e का पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा, e का पावर आयोटा अल्फा इधर नीचे आएगा। एक प्रॉपर्टी और होता है log का, देखिए log A का पावर B है, तो इसको लिख सकते हैं B log A, ये पावर नीचे आता है, ठीक है। तो e का पावर आयोटा अल्फा नीचे आ जाएगा, तो e का पावर आयोटा अल्फा नीचे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी आयोटा अल्फा नीचे आ जाएगा, e का पावर आयोटा अल्फा, सिर्फ आयोटा अल्फा नीचे आ जाएगा। और आपका ये log बेस ई बच, log ई बेस ई बच जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है बेस में, तो ई होता है, बेस और ऊपर वाला पार्ट बराबर होने से वैल्यू 1 हो जाता है, पता है। तो ये वाला वैल्यू log ई का वैल्यू पूरी 1 हो जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं। अब देखिए C + IS log, और R का वैल्यू क्या आया, 2 cos θ/2, 2 cos θ/2 प्लस आयोटा अल्फा। अब देखिए अलग नहीं हो गया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। देखिए ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला आयोटा के साथ अल्फा का वैल्यू क्या है, θ/2 पुट कर देते हैं,
अल्फा का वैल्यू क्या है θ/2, इसीलिए तो वहाँ निकाल के रखे थे θ/2। अलग हो गया? बोले हाँ सर अलग हो गया। तो अब आराम से निकालिए। क्या पूछा है देखिए, कॉस सीरीज पूछा। कॉस सीरीज मतलब क्या, ये कॉस सीरीज है। अब कॉस सीरीज पूछा किससे निकलता है, रियल वाला पार्ट से। तो रियल वाला पार्ट से यही वाला कॉस सीरीज है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर साइन सीरीज पूछा होता तो इसका आंसर ये हो जाता। तो हम लोग का आंसर क्या है देखिए, log 2 cos θ/2। तो हम लोग हम पूरा इधर कहीं मिटा के आंसर लिख देते हैं, इधर हम मिटा देते हैं, हम नोट कर लीजिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपका आंसर क्या हो गया, हम लोग पूछा कॉस सीरीज है, तो कॉस सीरीज के आंसर क्या आया, log 2 cos θ/2 हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, log 2 cos θ ही नहीं है, log cos θ भी cos θ नहीं है, log 2 cos θ/2 log 2, हाँ तो ये वाला आंसर हम लोग का है। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर है। और अगर बाय चांस यहाँ पे cos θ cos 2θ cos 3θ cos 4θ नहीं होके sin θ sin 2θ sin 3θ ये होता, मतलब साइन सीरीज पूछता, बाकी प्रोसेस वही रहता, साइन देता, हम लोग cos अलग से लिखना पड़ता, प्रोसेस यही जाता। तो आंसर क्या हो जाता साइन का, क्या आंसर दिया θ/2। ये आयोटा के साथ तो देखिए आयोटा एस बराबर आयोटा θ/2 है, आयोटा आयोटा कट जाएगा, मतलब साइन का आंसर कितना आ गया θ/2। अगर साइन सीरीज पूछता तो θ/2 आंसर होता, ठीक है। और कॉस सीरीज का log 2 cos θ/2, ठीक है। ये कॉस के अंदर का एंगल है θ/2, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम समझाते हैं। स्टूडेंट ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का 1 - 1/2 cos θ प्लस 1/2 × 3/4 cos 2θ 1/2 3/4 5/6 cos 3θ, ये अप टू इन्फिनिटी है। तो देखिए इस सीरीज को देखने से ही पता चलता है एक ऐसा सीरीज है, आपको इसका एक्सपेंशन भी बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये हम लोग का कॉस का सीरीज दिया, मतलब सी सीरीज दिया हुआ है, सी सीरीज दिया हुआ है। तो सी सीरीज क्या दिया हुआ देखिए, लिखेंगे हम लोग 1 - 1/2 cos θ प्लस 1/2 3/4 cos 2θ माइनस 1/2 3/4 5/6 cos 3θ, ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। जब हम लोग के पास cos है तो हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा, साइन का भी जरूरत पड़ेगा, तो साइन भी लिखेंगे। तो साइन क्या हो जाएगा, इसी में जहाँ जहाँ cos है उसको उसका साइन सीरीज आ जाएगा, लेकिन 1 की जगह 0 आता है, ये बात पहले ही बता दिए। तो 1/2 ये हो जाएगा साइन θ प्लस 1/2 3/4 cos नहीं साइन है ना, साइन 2θ माइनस 1/2 3/4 5/6 साइन 3θ, ये अप टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ना c प्लस आई एस आएगा। तो ये आयोटा इंटू जीरो, आयोटा जीरो ही रह जाएगा। तो ये एक आयोटा यहाँ आएगा, आयोटा यहाँ आएगा, एक आयोटा यहाँ आएगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा। चलिए अब जोड़ दीजिए, क्या करेंगे c प्लस आई एस करेंगे, 1 + 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। और ये cos θ प्लस आयोटा साइन θ क्या हो जाएगा, e का पावर आयोटा θ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस है, देखिए 1/2 × 3/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख दें। अच्छा छोड़िए, 1 लिखने से एक्सपेंशन गड़बड़ा जाएगा, नहीं लिखने का है ना, वैसे ही रहने दीजिए। अगर हम 3/8 कर देंगे तो एक्सपेंशन में आपका फॉर्म में नहीं बैठेगा, तो जैसा है वैसा ही रहने देते। अब देखिए cos 2θ प्लस आयोटा साइन 2θ हो जाएगा, तो e का पावर आयोटा 2θ, और 2θ को क्या लिख सकते हैं, आयोटा थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ई का आयोटा थीटा है, उसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस आ जाएगा, ये पूरा पूरी बाहर, इसमें भी इसमें भी। तो 1/2 3/4 5/6 cos 3θ प्लस आयोटा साइन 3θ क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा 3θ। और 3θ मतलब पावर पे बैठा सकते हैं 3 को, कोई दिक्कत नहीं। तो ई पावर आयोटा थीटा का क्यूब हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब क्या कीजिए, अब जैसा कि हम लोग हमेशा से करते हैं, पुट ई का पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसको एक्स पुट कर देंगे के बाद क्या बन जाएगा, देखिए c प्लस आई एस का फॉर्म 1 - 1/2 एक्स प्लस 1/2 3/4 एक्स स्क्वायर 1/2 3/4 5/6 एक्स क्यूब, ये अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। थोड़ा सा जगह यहाँ हमेशा के लिए बच जाता है हमेशा, तो उसी में हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग का आया है, ये किसका एक्सपेंशन है, देखिए याद कीजिए, थोड़ा देर पहले आपको हम पढ़ाए हुए हैं, क्या पढ़ाए हुए थे, देखिए आपका बाइनोमियल सीरीज में आपको पढ़ाए थे 1 - 1/2 एक्स प्लस 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 3 4 5 6 एक्स क्यूब, किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए आपको कि या c प्लस आई एस का वैल्यू हम लोग ये है 1 + x का पावर -1/2, ये x, इसके 1 + x का पावर -1/2 का एक्सपेंशन है, थोड़ा देर पहले पढ़ाए आपको, एक्सपेंशन में याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का जो आ गया, अब
सीधा सीधी हम लोग बस इसको निकाल देना है। 1 प्लस एक्स का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए, ई का पावर आयोटा थीटा पुट किए, तो ई का पावर आयोटा थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे और पावर है -1/2 है, तो ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ये ई पर आयोटा थीटा भी लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर -1/2, ये हम लोग का सी प्लस आई एस आया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर ये पावर में -1/2 नहीं रहता तो हम लोग का देखिए ये वाला पार्ट रियल हो गया, ये वाला पार्ट रियल हो जाता और ये वाला पार्ट इमेजिनरी हो जाता, कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे पावर में -1/2 है तो इतना आसानी से तो ये रियल इमेजिनरी अलग नहीं होगा, मतलब कॉस साइन का सीरीज का वैल्यू अलग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे लॉग आ जा रहा था तो भी नहीं निकल रहा था, तो हम लोग क्या किए थे, इमेजिनरी को आर साइन अल्फा और रियल को आर कोस अल्फा पुट किए थे, तो रियल उसमें भी वही करना पड़ेगा क्योंकि पावर में -1/2 है, निकलेगा ऐसे नहीं। तो 1 प्लस कॉस थीटा जो है रियल वाला पार्ट, इसको आर कोस अल्फा पुट कर देते हैं और साइन थीटा को आर साइन अल्फा पुट कर देते हैं। और पिछला क्वेश्चन में सेम चीज आया था, आर यहाँ पर रियल वाला पार्ट 1 प्लस कॉस थीटा आया था और इमेजिनरी वाला पार्ट आर साइन अल्फा आया था, जो साइन थीटा आया था, इमेजिनरी वाला पार्ट सेम चीज आया था। तो वही चीज आया था, फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे आर और अल्फा निकालेंगे तो वही चीज निकल के आएगा। हम बार बार क्यों निकालेंगे उसको, जो निकालना है डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। आप एक बार फिर से चाहे तो उसको निकाल लीजिएगा। तो हम लोग का अल्फा का वैल्यू क्या आया था, θ/2 आया था और आर का वैल्यू क्या आया था, 2 cos θ/2, है ना, ये आया था 2 cos θ/2 आया था और अल्फा का वैल्यू θ/2 आया था। बस इसको हम लोग यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला पार्ट को यूज करेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। तो उसके लिए हमको, मेरे पास जगह है नहीं, अब इसको इधर हम इरेज करते हैं, आपको चाहे तो इधर नोट कर लीजिए, ठीक है। हम ऊपर मिटा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, देखिए सी प्लस आई एस का जो वैल्यू है, सी प्लस आई एस का जो वैल्यू आया है वो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, उसके जगह क्या पुट करेंगे, आर कोस अल्फा, आर कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा साइन आयोटा आर साइन अल्फा हो जाएगा और पावर में -1/2 है। तो देखिए आर कोस अल्फा का वैल्यू जो है रहने दीजिए और आर आयोटा आर साइन अल्फा, ये आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो आर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। अब पूरे में पावर में कितना, -1/2 है और ये पावर ये आर में भी जाएगा और ये इसमें भी जाएगा, हाँ जाएगा। तो देखिए आर का पावर जो है यहाँ पे लिख देते हैं सी प्लस आई एस, आर का पावर -1/2 है, ठीक है। और ये कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है, हाँ उसको क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई का पावर आयोटा अल्फा, अब पूरे का पावर में कितना है, -1/2 है, तो आर का पावर -1/2 और ये हम लोग का पावर में नीचे चल जाएगा, ई का पावर आयोटा और ये अल्फा/2 हो जाएगा, मतलब -α/2 हो जाएगा इस तरह से, ई का पावर आयोटा -α/2। इसको सॉल्व करेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, आर का पावर -1/2 और ये हम लोग ई का पावर आयोटा थीटा है, हाँ लेकिन यहाँ पे ई पावर माइनस आयोटा, ई का पावर आयोटा माइनस थीटा, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा है, तो मान लीजिए बाहर माइनस है, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा और प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, बीच में माइनस होता है यहाँ पे माइनस आने से, ठीक है, आयोटा साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी। अब दिक्कत का कोई सीने नहीं है। आर का पावर इसको लिख सकते हैं, आर का पावर 1/2 नीचे और कॉस अल्फा/2 है, कॉस और अल्फा का वैल्यू है θ/2, तो अल्फा पर θ/2 करेंगे और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन और अल्फा का वैल्यू है θ/2 और नीचे 2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा गुना होके, और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आर का वैल्यू कितना आया है देखिए, तो 2 cos θ/2 आया है और आर का पावर 1/2 का मतलब होता है √r, इसको लिख सकते हैं √r। चलिए तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा 1/√r, आर के जगह 2 cos θ/2, 2 cos θ/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos θ/4 कर देगा, -1/, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब इसके साथ 2 cos θ/2 और यहाँ पे क्या है ये आयोटा बाहर में और साइन θ/4। चलिए हो गया रिजल्ट हम लोग का, ये हम लोग आया सी प्लस आई एस का वैल्यू, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है बारीकी से, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। तो देखिए ये रियल वाला पार्ट, ये रियल वाला के साथ
कहाँ से कहाँ तक, ये वाला रियल है यहाँ से यहाँ तक, और इमेजनरी वाला पार्ट इमेजनरी वाला के साथ, ये वाला इमेजनरी। हम लोग को क्या पूछा है, रियल वाला कॉस कॉस पूछा। तो कॉस का सीरीज हम कहीं पे मिटा के लिख देते हैं, यहाँ मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम मिटा के लिख दे रहे हैं, कॉस का सीरीज जो रियल वाला पार्ट क्या है, 1/√2 cos θ/2 और cos θ/4 हो गया। आंसर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन देखिए 1/2 cos θ नहीं चलेगा, 1/√2 cos θ/2 cos θ/4, हाँ ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको साइन सीरीज पूछता, मतलब यहाँ पे साइन रहता cos cos के जगह, तो आपका आंसर हो जाता ये वाला। इधर है ना, बीच में माइनस है तो इधर माइनस लगेगा, -1/√2 cos θ/2 sin θ/4, ये आपका आंसर हो जाता अगर साइन सीरीज पूछता तो, ठीक है। तो आप इसको आप नोट कीजिए, हो गया इसका क्वेश्चन, ये आंसर हम लोग का है। अगला क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट, हम लोग का ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द सीरीज ऑफ cos π/3 + 1/2 cos 2π/3 + 1/3 cos 3π/3 + 1/4 cos 4π/3 अप टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे सीरीज हम लोग को cos में है कि साइन में है। तो cos सीरीज में दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी सीरीज को लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, cos π/3 + 1/2 cos 2π/3 + 1/3 cos 3π/3 + 1/4 cos 4π/3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और हमको जरूरत किसका है, साइन का जरूरत है, तो यह आ जाएगा sin π/3, साइन सीरीज लिखेंगे, +1/2 sin 2π/3 + 1/3 sin 3π/3 + 1/4 sin 4π/3 अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। हमको जरूरत किसका, c + i/s का, लेकिन i नहीं है इसके साथ, तो i मल्टीप्लाई करेंगे, सब में i आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है। सारा मल्टीप्लाई हो गया i। जब आयोटा मल्टीप्लाई हो गया भाई साहब, तो हम लोग क्या करेंगे, c + i/s कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे दोनों को। अब जैसे जोड़ेंगे देखिए, cos π/3 + iota sin π/3 क्या हो जाएगा, e का पावर iota π/3, ठीक है। आगे बढ़िए, ये दोनों से देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, cos 2π/3 + iota sin 2π/3, मतलब e का पावर iota 2π/3, और 2 को बाहर लेके स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं e का पावर iota π/3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर भी उसी तरह हो जाएगा 1/3 e का पावर iota π/3 का क्यूब, ठीक है। अब इस ब्रैकेट का क्या जरूरत है हमको, हो गया। और आगे इसी तरह हो जाएगा 1/4 e का पावर iota π/3 का पावर 4, और ये एज इट इज चलेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसा हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, पुट जो कॉमन दिख रहा है उसको x पुट कर देते हैं, e का पावर iota π/3, ये हम लोग को कॉमन दिख रहा है, इसमें x पुट कर दिए। अब देखिए सीरीज क्या बन जाएगा, c + i/s सीरीज कैसा दिखेगा, x² 2 x³ 3 x⁴/4 ये अप टू इन्फिनिटी। अब ये देखिए किसका एक्सपेंशन है, चेक कीजिए तो थोड़ा देर के लिए। बोले सर इस तरह का हमको कोई एक्सपेंशन आप नहीं पढ़ाए हैं, बात सही है, नहीं पढ़ाए हैं, ऐसा कोई एक्सपेंशन नहीं दिखाएं आपको। एगो log 1 + x है, उसमें से प्लस माइनस चेंज हो रहा था। एगो log 1 - x है जिसमें सभे माइनस आ रहा था, लेकिन इसमें तो सभे प्लस है। एक काम कीजिए ना, अगर आप पढ़े हैं log 1 - x, क्या पढ़े हैं, सब में माइनस, तो एक काम कीजिए ना, पूरे से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या दिक्कत है, पूरे से अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए, अगर हम इस c + i/s को इस तरह से लिखना चाहिए, इस पूरा एक्सपेंशन से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अब देखिए हो जाएगा -x -x² 2 -x³ 3 -x⁴/4 ये डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो देखिए, अब ये एक्सपेंशन log 1 - x का दिख रहा है कि नहीं, बोला हाँ सर दिख रहा है, तो लिख दीजिए c + i/s बराबर -log 1 - x, ठीक है। आगे देखिए c + i/s बराबर -log, और x क्या माने हैं, e का पावर iota π/3 1 - e का पावर iota π/3, ठीक है। अब देखिए c + i/s का वैल्यू क्या हो जाएगा, -log 1 -
अब ई का पावर आयोटा पाई बाई 3 है, उसको क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सी प्लस आई एस का वैल्यू माइनस लॉग 1 माइनस, अब इस माइनस को खोल देते हैं तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 माइनस में और माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं सी प्लस आई एस बराबर, अब देखिए 1 माइनस, ये लॉग के अंदर है माइनस लॉग, अब 1 माइनस कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 1/2 होता है, तो 1 माइनस 1/2 अब माइनस आयोटा, और साइन पाई बाई 3 साइन 60 कितना होता है √3/2, तो आयोटा √3/2। अब देखिए इसके अंदर में रियल इमेजिनरी आ तो रहा है, लेकिन हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाहर में हम लोग का लॉग है, ठीक है। जब बाहर में लॉग है वो भी माइनस लॉग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते। जब अलग नहीं कर सकते हैं तो वही फंडा अपनाएंगे जो करते हैं, आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा पुट करना पड़ता है। इसको पहले थोड़ा देर के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग, ये आ जाएगा माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ये प्लस कर देंगे आयोटा और माइनस √3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहाँ हम लोग को सॉल्व करने का जगह नहीं है, अब हम मिटाएंगे, इसको नोट करना चाहे तो अब इधर नोट कर लीजिएगा, हम इधर मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ हम लोग को क्या आ जाता है, वही करना है, आर कॉस अल्फा को 1/2 और आर साइन अल्फा को माइनस √3/2, ठीक है। कोई आपत्ति कोई विपत्ति कुछ भी तो हमको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ पे वही निकालना, आर और अल्फा का वैल्यू निकालना, स्क्वायरिंग कर दीजिए ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दी, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा √3/4, सॉरी 3/4, है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो कुल मिलाकर 3 4/4 मतलब 1 आ गया। इट इम्प्लाइज, अब देखिए ये आर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, ये हम लोग का क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना आ रहा 1 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ थोड़ा देर के लिए हम लोग को अल्फा का भी वैल्यू चाहिए, अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो भी आएगा आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा, क्या आ रहा देखिए तो माइनस √3/2 और 1/2, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आर कट गया, ये tan अल्फा हो जाएगा और ये हम लोग को कितना आ जाएगा देखिए माइनस √3, तो यहाँ tan अल्फा का वैल्यू माइनस √3 आ गया स्टूडेंट, तो हम लोग अल्फा कितना हो जाएगा बताइए, तो अल्फा हो जाएगा 2π/3 क्योंकि tan 2π/3 पे वैल्यू माइनस √3 देता है, ठीक है, तो 2π/3 आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया और आर का भी वैल्यू आ गया। अब सारा इजर गिजर जितना दिख रहा सब मिटा दीजिए, हम लोग जो जरूरत है उसको हम लोग पुट करेंगे अब, ठीक है। इधर सारा कोई कुछ अब यहाँ पे काम नहीं, आर का वैल्यू निकल गया है और अल्फा का वैल्यू निकल गया है, ठीक है। हम अलग से लिख देते हैं, देखिए आर का वैल्यू 1 आया है और अल्फा का वैल्यू 2π/3 आया है, ठीक है। अब किसी का हमको ज़रूरत नहीं है, अब कुल मिला के हम लोग जो है जो वैल्यू है उसको हम लोग देखेंगे। तो सी प्लस आई एस का जो वैल्यू है वो हम लोग को कितना आया देखिए, log 1/2 आयोटा माइनस √3/2, यही ना आया था, जिसको हम लोग लॉग आर कॉस अल्फा प्लस आयोटा आर साइन अल्फा पुट किए थे, ठीक है, 1/2 और माइनस √3/2 की जगह में, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये हो जाएगा लॉग, और लॉग बाहर में माइनस है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, माइनस है, और आर कॉस अल्फा, तो आर यहाँ पे बाहर आ जाएगा और कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा क्या हो जाएगा ई का पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा log r, बाहर माइनस है, log r प्लस log e का पावर आयोटा अल्फा, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बाहर माइनस है दोनों में चल जाएगा, माइनस log r और माइनस log e का पावर आयोटा अल्फा, और ये आयोटा अल्फा इधर आ जाएगा तो इधर माइनस log r रहेगा और ये आयोटा अल्फा नीचे आ जाएगा तो माइनस आयोटा अल्फा हो जाएगा log e, और बेस में तो e रहेगा, कुछ नहीं है मतलब e है, log e बेस e कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। तो आयोटा अल्फा आ गया। अब आर का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो माइनस लॉग आर का वैल्यू कितना है 1 है,
और माइनस आयोटा और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2π/3 हो गया ख़त्म। ठीक है, और देखिए log 1 का वैल्यू होता है 0, तो -0 माइनस आयोटा 2π/3। अब -0 को 0 लिख सकते हैं, 0 माइनस आयोटा 2π/3। तो ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। बोले हाँ, और इसी का वैल्यू है ना C+IS, तो मतलब कॉस वाला वैल्यू ये दे रहा है और साइन वाला वैल्यू ये दे रहा है। बोले हाँ दे रहा है। हम लोग किसका वैल्यू पूछा था? कॉस वाला वैल्यू पूछा है, तो C का वैल्यू कितना आ रहा? 0 आ रहा। तो वही तो पूछा है, आंसर हम लोग का 0 हो गया। और अगर साइन पूछता तो यहाँ पे कॉस की जगह सारा साइन होता, तो साइन का वैल्यू कितना आ रहा था? -2π/3, क्योंकि बीच में माइनस है वो, है ना? हाँ, बीच में माइनस ही है, बीच में माइनस है। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, तो हाँ बीच में माइनस है, तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो -2π/3 हो जाएगा। हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हम मतलब हम लोग इसका ये वाला आंसर नहीं, आंसर ये वाला है। क्वेश्चन तो ये पूछा था ना। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हम लोग का 3 क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका बाइनोमियल वाला बता दिए, लॉगरिथमिक का 2 क्वेश्चन बता दिए। इसी टाइप का सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा एक्सपेंशन देखना है और क्वेश्चन को बनाना है। इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आज ही हम आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं, दे दिए हैं सबको। जो बच्चे नोट्स परचेज किए हैं उनको हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आज दे दिए हैं। ठीक है, तो ढूंढ के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ढूंढ के प्रैक्टिस कीजिए और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हम इतना ढंग से पढ़ा दिए कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और एक्सपेंशन बस खाली याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, बाकी इस चैप्टर में आपको हम पहले ही बताएं कि आपका प्रैक्टिस पे ही सब कुछ निर्भर करेगा। तो इसके बाद हम लोग समेशन ऑफ सीरीज खत्म हो जाता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म। ठीक है, तो इसके बाद हम एक अगला टॉपिक को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।